ये है द न्यू एनफील्ड राइफल, दुनिया की सबसे अच्छी राइफल है। तुम्हारी पुरानी ब्राउन बेस मस्केट से भी अच्छी है और चलाने में उसके जैसी ही है। ये 1000 गज दूर तक निशाना लगा सकती है। तुम्हारी पुरानी बंदूक से 5 गुना ज्यादा अच्छी है। ये कारतूस है, इसके अंदर बारूद भी है और गोली भी। पहले कारतूस को हाथ से काटो, अब बारूद को राइफल में डालो और गोली डालो। बाद में गोली को छोर से ठूसो और फायर करो। अब तुम ट्राई करो, तुम और तुम। कम ऑन, जल्दी जल्दी आगे आओ। सूबेदार, क्या बात है, कोई आगे क्यों नहीं आ रहा है? सर, कारतूस में चर्बी है, हम इसे मुंह से नहीं लगा सकते क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए माता है और स्वर मुसलमानों के लिए हराम। कैप्टन, बस द मैटर। सुना है कारतूस में गाय और स्वर की चर्बी मिली है। सर, ऐसा नहीं है, मैंने सप्लायर से पूछा तो उसने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार चेक करा लेते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने यकीन दिलाओ कि कारतूस में गाय और स्वर की चर्बी नहीं मिली है। क्वार्टर मास्टर ने कहा कारतूस की खबर गलत है। जनरल के लिए गोरे आदमी का बयान काफी था। उसने गॉर्डन को हुक्म दिया कि वो सिपाहियों को यकीन दिलाए कि कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिली है। कंपनी हर धर्म की इज्जत करती है और आपको धोखा नहीं देगी। एक ऑफिसर के हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी नहीं मिली है। अब कंपनी का वफादार सिपाही आगे आएगा और बंदूक चलाएगा। Okay, third assassin is dismissed. ए मंगलवा, क्यों रे? तूने कारतूस मुंह से काहे लगाया? अरे तो अपना ड्रम ब्रश करवा लिया। छी छी, मैं होता तो उस कारतूस को हाथ तक नहीं लगाता। थोड़ी अंग्रेजी बोलनी का आ गई तो अंग्रेजी बन गया। अब तुम्हारी मिसाल देखकर हम सबको मजबूर करेंगे। बकवास बंद करो। मैं सिर्फ गोल्डन साहब को जानता हूँ। गोल्डन साहब ने कहा कि कारतूस की बात झूठ है, तो बस झूठ है। अगर गोल्डन की बात झूठ निकली तो गोल्डन साहब मुझसे कम ही झूठ नहीं बोलेंगे। वो सब तो ठीक है, अगर कारतूस की बात सच निकली तो कंपनी को जलाकर राख कर दूंगा। ये देखो, तेवर तो देखो इनके। मंगल पांडे क्रोधित होकर चला जाता है। राम राम, राम राम। अबे सत्यानाश हो तेरा, कमीने नेल्सन के बच्चे सुबह सुबह धर्म ब्रश करवा दिया। तुम्हें और कोई मिलता नहीं टकराने को। अरे तुमसे अच्छा कौन है रे पांडे जी? वैसे भी अब तुम और हम एक ही हो गई नहीं अछूत। क्या बकता है तू? और का चड्डी चाट किए, कारतूस दबा किए, अब और का बता है, धर्म तो गया। क्या झूठ पड़ता है? हाँ? तुम्हारा दूध तो थोक में बन रहा है, कलकत्ता की फैक्ट्री में। कहो तो दिखाऊं? तुम कहे हो दिखाऊंगा? चलो दिखाओ। अब आइए, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। उस कारतूस की अफवाह सच है। ये देखिए, ये गाय की चर्बी और ये सुअर की चर्बी। छी छी छी। तो ये कारखाना तुम्हारा है? सिर्फ नाम का, इसका असली मालिक अंग्रेज है। मैं भी धर्म कर्म वाला आदमी हूँ भाई, हिंदू मुसलमान दोनों की इज्जत करता हूँ। तो फिर तुम गाय और सुअर की चर्बी इस्तेमाल क्यों करते हो? अगर सस्ता पड़े तो कंपनी गाय और सुअर की ही क्या, कौवे की चर्बी भी इस्तेमाल कर ले। तुमने ठीक कहा था नेल्सन, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, कंपनी को जलाकर राख कर दूंगा। अंग्रेज परेशान थे। उनके लिए हिंदुस्तानी सिपाहियों की हरकतें बर्दाश्त के बाहर होती थी। तात्या टोपे भगत खान अपने कुछ सैनिकों के साथ युद्ध की तैयारी करते हैं। हालात बदल गए हैं, हम मई तक इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन हमें राजाओं को तैयारी के लिए वक्त तो देना ही पड़ेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। एक गलत कदम सब कुछ बिगाड़ सकता है। जब सिपाही नहीं होंगे तो लड़ेगा कौन? आपके नाना साहिब या बहादुर साहब? अब कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है, हमें मार्च करने का ऑर्डर मिला है।
21 तारीख को बैरामपुर से निकलकर 30 तारीख को बैरकपुर पहुंचने का पूर्ण अरेंजमेंट 1 अप्रैल को पहुंचेगी। तो हमारे पास 2 दिन है। 30 तारीख को जैसे हम बैरकपुर पहुंचे, हम दोनों की रेजिमेंट आपस में मिलकर छावनी को अपने हाथ में ले लें और रघुन रेजिमेंट के पहुंचने से पहले कलकत्ता पर ढाबा बोलकर फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लें और तब तक टिके नहीं जब तक जंग की आग पूरे मुल्क में नहीं फैल जाती। सभी को कह दो ये आजादी की जंग शुरू हो गई है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मंगल भैया क्या हुआ? अरे बोल। गोरे सिपाही पूरी की पूरी पलटन। क्या कहा? वहाँ घाट पे हमने अपनी आंखों से देखा उसे जहाज से उतरते। गल्ला क्या किया तूने? उसमें तो है तू। नहीं भैया विश्वास करो, मार्क्स घाट पे। चलो सोई मारा गोले आ गए हैं। रंगून रेजिमेंट घाट पे पहुंच चुकी है। संग बजाओ, फोटो बजाओ, जाओ। क्या हुआ मंगल? रंगून रेजिमेंट घाट पर पहुंच चुकी है। सभी अपनी अपनी बंदूकें लेकर आओ, जाओ। लेकिन मंगल आज पहली तारीख नहीं है ना। बहुत जल्दी आ गई, हमें जो करना है अभी करना होगा। अब जाओ। चलो चलो। हम उनका इंतजार नहीं कर सकते, हमें फौरन धावा बोलना होगा। रंगून रेजिमेंट यहाँ पर पहुंचे उससे पहले हमें छावनी पर कब्जा करना होगा। अब जाओ। नहीं रुक जाओ, ये पागल हो गए, इसकी बात मत सुनो। वीर मंगल तुम्हारी जज्बात से हम सब मारे जाएंगे। अगर हम हिचकिचाए तो पूरा इनकलाब मारा जाएगा। लेकिन मंगल हम अभी तैयार नहीं है। अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या हो गया है तुम लोगों को? दिखाई नहीं देता? लड़ो अपनी आजादी के लिए, जाओ। मंगल तुम रैगुन रेजिमेंट का सामना नहीं कर पाओगे। आपने हमको धोखा दिया। आज तक आपने हमारी वफादारी देखी है, आज हमारा क्रोध देखी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा मंगल। गोल्डन साहब बंदूक बड़ी बेवफा मासूका होती तब किधर मुंह मोड़ते पता नहीं। इसी हाथापाई में मंगल पांडे ने कैप्टन को बेहोश कर दिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मंगल भैया रंगून रेजिमेंट। चलो मंगल भाग चलो। नहीं, मैं इंकलाब को मरने नहीं दे सकता। मेरे जीते जी मैं कभी नहीं होने दूंगा। जाओ लोगों को कह दो ये आजादी की जंग शुरू हो गई है। मंगल देश को तुम्हारी जरूरत है। नहीं, देश को मेरी नहीं आजादी की जरूरत है और आजादी को खून की। उसे मेरा होने दो। जाओ। अल्लाह बोल। तुम लोगों की गोली से मरने से अच्छा है कि मैं अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर दूं। जल्दी इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। ये मरना नहीं चाहिए। देश को पता नहीं लगना चाहिए कि इसने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। इसको गद्दार के तौर पर फांसी देंगे। आजा। की जबरदस्ती का वह भाग जाता है। अंत में अंग्रेजों ने उसकी फांसी अपने एक सिपाही से लगवा दी। Hang him. तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, लेकिन वो पूरी होगी जरूर। दे सलामी इस तिरंगे को जिस पर तेरा अभिमान है। सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक शरीर में जान है। इंकलाब जिंदाबाद। सूबेदार इसको फांसी लगाओ। अंत में मैं मंगल पांडे के लिए बस ये 2 लाइन कहना चाहता हूँ। सरफरोशी के दरिया का पानी है वो, फिर देशभक्त फौलादी जुबानी है वो। मुमकिन नहीं है भुलाना उसके बलिदान को। शान तिरंगा में पहली क्रांति की कहानी है।